फ्राई मोमोज बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली थी ये एक पत्ता गोभी का फूल था, जिसको हमने इस तरह से बारीक बारीक काट कर लिया है तैयार। और ये हमारे पास थी एक गाजर, जो बिलायती गाजर होती है, क्योंकि इसमें हम अपने वेजिटेबल कुछ भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, गाजर, कुछ भी आपको जो पसंद हो। हम इसको गाजर और पत्ता गोभी इसके साथ करेंगे तैयार, और स्टफिंग इसकी। और ये देखिए गाजर को भी हमने जो बड़े वाला ग्रेटर होता है उससे हमने ग्रेट कर लिया था, और दोनों ही चीजों को हमने अच्छे से कर लिया है वॉश। चलिए बनाते हैं अपने एकदम चटपटी सी स्टफिंग अपने मोमोज के लिए। हमने कढ़ाई रख दी स्टफिंग बनाने के लिए। इसमें डालते हैं हम 2 चम्मच के करीब हम डालेंगे ऑयल, बहुत ज्यादा नहीं डालना, केवल 2 चम्मच के करीब ही ऑयल हमारा काफी रहेगा हमारी स्टफिंग के अंदर। बस हमें इतना ही इसके अंदर ऑयल डालना है। 2 हमने बड़ी चम्मच के करीब ऑयल डाल दिया है। चलिए ऑयल को गर्म होने देते हैं, फिर बनाते हैं अपनी चटपटी सी एकदम स्टफिंग। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। ऑयल गर्म होते ही डालेंगे हमारे पास है 1 चम्मच राई। और देखिए राई हमारी चटकने शुरू हो गई है। राई के चटकते ही डालेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, इससे अच्छा टेस्ट आता है हमारी स्टफिंग के अंदर। और साथ में डालेंगे जो हमारे पास पत्ता गोभी थी, इसको भी। स्टफिंग में हमें कुछ ज्यादा नहीं डालना होता है, इसमें केवल सिंपल सी स्टफिंग हमारी मोल से तैयार हो जाती है। और साथ में हम डालेंगे ये गाजर जो हमने कद्दूकस करके रखी थी, और दोनों ही चीजों को अच्छे से करेंगे भून कर तैयार। और देखिए इस तरह चलाते समय इनको भून कर करना है तैयार स्टफिंग को। और साथ में डालते हैं हम कुछ मसाले। देखिए आधी चम्मच डाल रहे हैं हम चाट मसाला, इससे हमारी स्टफिंग में अच्छा चटपटा सा टेस्ट आएगा। और 1 चम्मच के करीब डाल रहे हैं नमक। नमक अपने टेस्ट के अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और थोड़ी सी डालेंगे हम यहाँ पे रेड चिली पाउडर, क्योंकि हमने यहाँ पर काली मिर्च का भी यूज किया है। और सभी चीजों को अच्छे से करेंगे मिक्स वेजिटेबल के साथ में, भूनेंगे इसको हम 5 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को हाई रखें, हमें लो गैस पे नहीं करना है इसको, हाई फ्लेम पर ही हमें इसको भून कर तैयार करनी है, क्योंकि हमें सब्जियों का क्रंच ऐसी हमारा बना रहना चाहिए। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है, बस इसको 5 मिनट के लिए हमें भूनना है। और गैस की फ्लेम को हम कर देते हैं बंद। बस थोड़ा सा इसका क्रंची हमारा रहना चाहिए, बस हल्का सा कच्चापन निकल जाए, नहीं हमें स्टफिंग को करना है तैयार। और इसके अंदर कोई पानी वगैरह नहीं रहना चाहिए, अच्छे से हमें भून कर तैयार करनी है। चलिए गैस की फ्लेम को करते हैं बंद, और अब हम बनाते हैं अपनी एकदम स्टफिंग। हमारी तैयार हो गई है, मैदा लगाकर तैयार करते हैं अपने मोमोज के लिए सॉफ्ट सी। चलिए करते हैं मैदा लगाकर तैयार। देखिए यहाँ पर 1 कप भर के लिए हमने यहाँ पे मैदा, चलिए इसको छान कर करते हैं तैयार, फिर हम इसको लगाएंगे एकदम सॉफ्ट सा इसका डो। देखिए मैदा हमने कर लिया छान के तैयार। चलिए डालते हैं इसमें 1 चम्मच डाल रहे हैं ऑयल, और थोड़ा सा हम डालेंगे आधी चम्मच के करीब डालेंगे नमक, बस। और चलिए अपनी सॉफ्ट सी मैदा हमें लगाकर करनी है तैयार। बहुत ज्यादा हमें हार्ड डो भी नहीं लगाना, बहुत ज्यादा हमें सॉफ्ट डो भी नहीं लगाना, कि इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी हमें ऐड करते हुए अपनी मैदा को लगाकर तैयार करना है। एकदम से सारा पानी ना डालें ज्यादा, नहीं तो हमारी मैदा का डो पतला हो जाएगा और हमारे मोमोज बेकार हो जाएंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके हमें पानी इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पानी की इसके अंदर ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें सॉफ्ट नहीं लगानी मैदा। जिस तरह से हम पूरी वगैरह की बनाते हैं, इस तरह से हमें डो लगाकर करना है तैयार। देखिए हमने लगाकर कर लिया अपना सॉफ्ट सा डो तैयार मोमोज के लिए। चलिए रखते हैं 5 मिनट के लिए रेस्ट पे ढककर इसको, तब तक हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो जाएगी, उसके बाद बनाते हैं अपने मोमोज। देखिए डो हमने लगाकर तैयार कर लिया था, इस तरह से हमें छोटी छोटी ले ली है उसके अंदर से लोइयां। इस तरह से हमें बिल्कुल छोटी सी लोई लेकर तोड़नी है, और इस तरह से हमको उसको गोल करके बेलते हुए हल्का सा हमें लगाना है सूखी मैदा वगैरह, और इसको हमें इस तरह से बेलते हुए करना है तैयार। और ये बच्चों को तो ज्यादा पसंद होते हैं फ्राई मोमोज, स्टीम मोमोज, लेकिन हम आज आप बनाएंगे फ्राई मोमोज, क्योंकि फ्राई मोमोज स्टीम मोमोज से थोड़े हेल्दी होते हैं। देखिए इस तरह से हमें बेलते हुए करना है तैयार। इतना हमें इसको बेलना है बिल्कुल पतला सा, बहुत ज्यादा नहीं बेलना, और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना हमें इसको। और इसके अंदर रखनी है हमें स्टफिंग इस तरह से, और इस तरह से हमें दोनों तरफ से पकड़ते हुए और इस तरह से हमें इसको करते हुए चलना है। इस तरह से जैसे ये मिलते हैं ना बाजार में हमारे मोमोज, इस तरह से हमें ये देखिए इस तरह से हमें अपने मोमोज करने हैं तैयार। सभी अपने मोमोज बनाकर कर लिए हैं तैयार। कुछ हमने बनाए हैं अपने इस तरह से मोदक की शेप में अपने मोमोज बनाकर करे हैं तैयार, और कुछ हमने इस तरह से लंबाई में अपने करे हैं तैयार मोमोज बनाकर। चलिए इनको चलते हैं तलने, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। चलिए ये जो हमने मोमोज बनाकर रखे थे इनको तलते हैं, और गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है।
और देखिए ये इस तरह के जो हमने बना के अपने वाले गोल वाले रखे थे मोमोज, उनको भी डालते हैं तलने के लिए। देखिए इस तरह से लड़ते पलटते हुए हमें अपने मोमोजों को सेक कर करना है तैयार। और ये हमारे क्रिस्पी से मोमोज बनकर हो जाएंगे तैयार, जो कि खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं और बच्चों को तो ये बहुत ज्यादा ही पसंद आते हैं। चलिए इस तरह से ही हमें इनको बहुत ज्यादा लटना पड़ना नहीं है, बस हल्के हाथ से हमें इनको लड़ते हुए सेकना करना है तैयार। देखिए इस तरह से हमें चारों तरफ से अपने मोमोज को लटते पलटते हुए सेकना है। और देखिए हमारे कितना गोल्डन ब्राउन सा एकदम कलर आया है और कितने सुंदर हमारे सिक्कर हुए हैं तैयार। चलिए बस 2 मिनट के लिए इन्हें और सेकते हैं, उसके बाद निकालते हैं कढ़ाई से बाहर। मोमोज हो गए हैं बनकर तैयार, चलिए इनको निकालते हैं कढ़ाई से बाहर। और ये इतने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं और झटपट भी बनकर हमारे तैयार हो जाते हैं। फ्राइड मोमोज हमें घर पे ही बनाकर करने चाहिए तैयार। चलिए करते हैं सर्व। देखिए हमारे क्रिस्पी करारे से मोमोज बनकर तैयार हैं। और ये देखिए कितने हमारे क्रिस्पी मोमोज बनकर तैयार हुए हैं। अंदर तक आप देखिए स्टफिंग से भरे हुए हमारे गर्मा गर्म मोमोज बनकर तैयार हैं। और अपनी मेयोनीज के साथ में या हम रेड सॉस के साथ में किसी चीज के साथ में भी इंजॉय करिए, बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आज की आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो मोमोज बनाने की, फ्राई मोमोज बनाने की, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके हमें बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय।